साथ संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी के संगत इतने जो उत्साह से सब दूर दूर से आए हैं और वो भाव मन में भक्ति का लेके कि ये निराकार ही जीवन में एक प्राथमिकता है। ये परमात्मा चाहे हम किस नाम से भी संबोधित करें, जहाँ जैसे मन में विश्वास आस्था है उस हिसाब से एक धारणाएं जो भी हमेशा ने संतों ने यही समझाया कि ये परमात्मा के ऊपर जीवन को केंद्रित अगर रखना है तो सबसे पहले इस परमात्मा को जानना होगा, इसको देखना होगा हर समय। फिर जब तक सांसें हैं हर समय इसको अपने साक्षात ही देखकर जीवन जीना भक्ति है। और इस भक्ति को अगर तो हम अपनी इच्छाओं पे केंद्रित रखेंगे कि परमात्मा को बस इसलिए ही पूजेंगे क्योंकि परमात्मा ने हमारी सब इच्छाओं को पूरा करना है, तो वाकई में ये भक्ति तो नहीं है। फिर ये बहुत ही स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जैसे हमने श्रेणियाँ भी भक्ति में सुनी हैं कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो बात क्या है कि ये पहले जो दो श्रेणियाँ हैं इसमें वह या भय के कारण भक्ति हो रही है या इच्छाओं के कारण, तो ऐसी श्रेणियों को एक उचित भक्त की श्रेणी नहीं कहा गया। ये फिर अवस्था जो जिज्ञासु की है कि ये जानने का मन में एक बहुत ही जिज्ञासा कि हम हैं क्या, ये सिर्फ शरीर तो नहीं है, शरीर तो कुछ समय तक का ही। जैसे आज सत्संग में भी सुन रहे थे कि ये परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, ये आत्मा को कुछ सालों के लिए शरीर दिए गए और शरीर बदलते बदलते जब ये मनुष्य के शरीर में आने में फिर वो बात कि जब तक ये श्वासें हैं तब तक ही इस परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर ये जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान लेके जीवन मुक्त होना है, ताकि जीते जी ही मुक्ति हो जाए, जीते जी ही इस परमात्मा के अंदर रहें, हर समय रहें, कामकाज अपने सारे करते हुए अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना भागते हुए। तो वो भक्तिमय जीवन है जब हर सांस में परमात्मा का एहसास हो, हर सांस में इसी के अंदर रह रहे हैं ये विश्वास हो। ये भक्ति फिर इच्छाओं से उठकर ये जिज्ञासिक अवस्था से कि अपनी पहचान करनी है, तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही वो संभव है। और फिर ब्रह्म ज्ञान को जीना है, क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही मुक्ति हो ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक ब्रह्म ज्ञान को जिए नहीं जीवन में। तो ये ज्ञानी अवस्था भक्त की जो श्रेष्ठ अवस्था कही गई है, तो ऐसे ही ज्ञानी होना हर एक के लिए संभव है। और एक ज्ञानी अवस्था आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो त्याग करना है वो अहंकार का, अपने आप के होने का, तभी इस परमात्मा में एक में खो पाएंगे। वरना तो ये अहंकार अगर मन में टिका है तो निराकार मन में नहीं टिक सकता। तो ये परमात्मा को जितना ही मन में हम बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे। वरना तो अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को ही मन ये सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो इस परमात्मा की बनाई हुई रचना, जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है, तो ये प्यारे नहीं हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक
और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई, या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत करने का। पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है, और फिर वो भेदभाव खत्म हो जाता है। सिर्फ प्यार खुद बनकर ये प्यार आगे बांटने का काम होता है। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार बार सुकून की बात आज सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक हैं जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है। हमारी ही अपनी सोच है जो गिरावट की ओर लेकर जाती है, वरना तो परमात्मा हमेशा साक्षात हर समय सामने था, है और रहेगा। और ये सिर्फ हम ही हैं जो सूरज की रोशनी होते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं और सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोशनी है। तो ये दिन रात की अगर बात है तो वो फिर भी अगर फिजिकली देखें तो अभी सुबह है, कुछ घंटों में रात हो जाएगी। ये रोशनी और अंधेरे की बात, ये फिर भी कभी सत्य असत्य हो सकती है, पर ये हमेशा का सत्य, ये परमात्मा, ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज़्यादा या कम नहीं होता। ये अपनी जगह पे शुरू से कायम दायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी। ये किसी भी भाग में खंडित नहीं किया जा सकने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो इस परमात्मा के साथ जितना एक मन से नाता जोड़ेंगे, मन के सारे विकार दूर होते जाएंगे। ये अहंकार की भी बात कि अहंकार में आता है जब कोई इंसान, तो वो अपने आप में इतना उलझ जाता है, खुद को ही अपने दिमाग में इतना ऊंचा बनाकर कि फिर और कोई नज़र ही नहीं आता। एक दिमाग भी फिर चतुर चालाकियाँ करने लग पड़ता है। जैसे एक उदाहरण, एक कहानी रूप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी का भी दासी अब आधार लेगी कि एक इंसान जहाँ बहुत ही कला में समर्थ था, एक बिल्कुल ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था बिल्कुल असली है, और उस इंसान ने बहुत लोगों से कर्जा ले लिया और अब चुकता नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको पता था कि एक तिथि के दिन वो कर्जदार जिसका है उसने आके पैसे मांग लेने हैं। तो बहुत दिन पहले ही अपनी ही आकार की इतनी सारी मूर्तियां बना ली जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह, और जब वो कर्जा लेने के लिए आए वापस अपना मांगने, तो एक जैसे व्यक्ति इतने सारे एक कमरे में दिखे, तो बात वही कि वो खुद भी मूर्ति की तरह एक स्थिर होके एक जगह खड़ा हो गया, एक पोज बना के, और बाकी मूर्तियाँ तो वैसे ही अजीवित, वैसे ही अपनी एक ही आकार में। तो अब वो इंसान जो अपने पैसे लेने आया, वो देख के इतना शक कि अब मैं लूँ भी तो किससे, और एक एक को छूकर हिलाकर बात करूँगा तो समय भी इतना लग जाएगा, तो इतनी सारी मूर्तियों में कैसे मैं असली को पहचानूँ। और सभी इतनी असली लग रही कि पता ही नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। इतनी सही एक्यूरेट वो मूर्ति बन गई। और अब वो इंसान कुछ सोचता है कि आज तो पैसे लेने ही हैं, तो एक तरकीब निकाली जाए। तो वो सारी मूर्तियों की ओर देखकर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ये इतनी कला इतनी अच्छी, ये सब इतना अच्छा, पर बस एक कमी रह गई है जो हर मूर्ति और असली इंसान में फ़र्क दिख रहा है मुझे। मैंने एक ढूंढ लिया है इतनी मूर्तियों के बीच में वो सही इंसान, सिर्फ एक कमी की वजह से।
और वहाँ वो मूर्तिकार उस समय सिर्फ इतना ही उसके अहंकार पर ठेस पहुंची कि ये कौन मेरी कमियां निकालने आ गया है। मैंने तो बहुत ही एक असल दिखने वाली मूर्ति बनाई है, कोई कमी नहीं है। और वो बीच में से बोल पड़ता है कि सब बिल्कुल ही असली लग रही हैं, कोई कमी नहीं है, तुम कौन होते हो कमी निकालने वाले। तो फिर वो इंसान कहता है कि आजा, तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसे ये भाव मन के कि ये बात इंसान जहाँ अपने आप को अहंकार के कारण इतना ऊंचा मान लेता है कि फिर एक अपने आप को इतना संपन्न मानते हुए दिमाग से कितनी चतुर चालाकियाँ भी कर लेता है, पर वही अहंकार है जो उसको डूबा ले जाता है, वो वहीं ख़त्म हो जाता है इंसान। तो कैसे, जहाँ वही बात कि ये उदाहरण में तो चलो वो एक घटना की तरह, पर हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी, कि अगर घर में किसी दिन खाना बना लिया तो घर वालों को ही खिलाया और किसी ने छोटी छोटी कमी निकाल दी, नमक कम है या कुछ भी, तो कैसे वो मन पे ठेस पहुंच जाती है। कैसे वो एक बात आती है कि इतनी मेहनत करके इतना समय लगा के खाया, और फिर मन में भाव, वो जहाँ इतने प्यार से खाना बनाया वही एक मन हमारा ही खट्टा हो जाता है। या फिर कोई और उदाहरण कि किसी ने कोई चीज़ भी एक पॉइंट आउट कर दी कि ये हम में ठीक नहीं है, हमें एज अ पर्सन अपने किरदार में ये एक बदलाव लाना है। तो अक्सर इंसान अपने आप का सुधार तो क्या ही करेगा, उस इंसान से ही बातचीत बंद कर देता है कि इसने मेरी कमी बताई कैसे, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। तो ऐसा ये जो हर दिन हम जीते हैं वो एक सिर्फ कोई एक घटना नहीं, ये सूक्ष्म अहंकार धीरे धीरे हमारे अंदर इस तरह आता है कि फिर वो इतना प्रबल रूप ले लेता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो संतों ने हमेशा से चेतन किया है, ये चेतावनी दी है कि जीवन को मानवीय गुणों से जीना है, समर्पित भाव होके दिल में एक अहंकार का वास ना करते हुए प्यार को ही बस मन में बसा के जीना है। तो ऐसा ही भाव हर किसी का जहाँ बन सकता है और है भी, बस वो अपनी भक्ति हर किसी के हाथ में है कि हमें एक संतमति के अनुसार रहना है या मनमति करनी है। तो जो संतमति के अनुसार जीवन बिता देते हैं वो पूर्ण भक्त बन जाते हैं, जो हमेशा इस ब्रह्म ज्ञान को याद रखते हैं पूर्ण भक्त बन जाते हैं। तो हर कोई जहाँ निराकार को आधार बना के अपना जीवन चलाता रहे, वहीं हर एक ने प्रयास करना है कि अपने जीवन को फिर इस तरह संतों के अनुसार जिएं कि हर समय हमें जो भी मिले उनको भी ये फर्क दिखे कि ये इंसान वाकई ही परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा में ही रहता है। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे आज्ञा लेगी। धन्यवाद जी।